नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज में खड़गपुर आजमगढ़। आप लोगों को लास्ट स्प्रिंग के अवशेष भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। कोविड-19 की महामारी देश में फैली हुई है, जिसमें सबको सरकार द्वारा बताए गए गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने आप को, घर परिवार को, पास पड़ोस को सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। उसका निर्वहन करते हुए अपने दैनिक कार्यों को भी करना परम आवश्यक है। अब मैं मुख्य पाठ पर चल रहा हूँ। इसे देखिए, समझिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। Even if she did, he will throw them off. यदि वो उतार भी देती तो ये उनको फेंक देता। Adds another who is wearing shoes that do not match. एक दूसरे ने कहा जो जूते पहने हुए था, जो एक जैसे नहीं थे। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पैर से दूसरे पैर पर खड़ा हो गया। I want shoes. मुझे जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned a pair all his life. एक तीसरे लड़के ने कहा जिसने कभी जूते नहीं पहने थे अपने जीवन में। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on villages, roads. देश का भ्रमण करते हुए मैंने शहर में, गांव की सड़कों पर नंगे पैर घूमते बच्चों को देखा। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. In one explanation, एक स्पष्टीकरण होता है कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि नंगे पैरों रहना परंपरा के कारण है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं हैरान हुआ कि क्या यह एक लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का बहाना है। I remember a story of a man from Udupi once told me. मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उडुपी के एक आदमी ने सुनाया था। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was priest. जब वह छोटा था, तब एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था, जहां उसका पिता पुजारी था। I would stop briefly at the temple and pray for
ए पेयर ऑफ शूज। वह मंदिर में एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करने के लिए थोड़ी देर रुकता था। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 वर्ष के बाद मैं उसके कस्बे में उस मंदिर में गया। A young boy, which was now drowned in an air of dissolution, जिसे अब छोड़ा जा चुका है। इन द बैकवर्ड, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रिएस्ट, जहां नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, एक छोटा लड़का फीके रंग की ड्रेस पहने हुए, जूते व मोजे पहने हुए, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. हाँफता हुआ आया और अपना बैग फोल्डिंग चारपाई पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते ही, आई रिमेंबर द प्रेयर्स another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. मुझे एक दूसरे लड़के द्वारा जूतों की जोड़ी के लिए देवी को की गई प्रार्थना याद आई। लेट मी नेवर लूज देम, उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मुझे ये जूते कभी नहीं खोने देना है। गॉडेस, लेट मी नेवर लूज देम। The goddess had granted his prayer. देवी उसकी प्रार्थना को मान चुकी थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes. नौजवान लड़के अब पुजारी के बेटे की तरह से जूते पहनते थे। But many others like the rag pickers in many neighborhood remain shoeless. परंतु मेरे पड़ोस के कचरा बीनने वालों की तरह और भी हैं जो जूते के बिना ही रहते हैं। थैंक यू। आज यहीं तक शेष दूसरे दिन पढ़ाएंगे।